नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में है कॉमन एरर्स। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही, और जितनी भी प्रैक्टिस है आप सभी लोगों के लिए जो भी मैं लाता हूँ बहुत ही यूजफुल है सभी परीक्षाओं के लिए। और आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 181 है। इससे पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूँ। यदि आप ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो नीचे जाके आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए प्लेलिस्ट प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट, और आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। लगभग ओवर 200 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जो विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, और आप सभी लोगों की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों को और बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट के लिए लाया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, ठीक है। और इसमें आपको सेक्शन बाय टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या डाटा इंटरप्रिटेशन हो, एंड लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और ये जो टेस्ट है ये एवरी संडे को आपका होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात को विशेष याद रखें। और ये जो टेस्ट है आपको ये हेल्प करेगा आपकी जो कैट की प्रिपरेशन है, कैट 21 की जो प्रिपरेशन है, आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है। और यहाँ पर जो अभी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो अनअकैडमी के द्वारा लाइसेंस कंटेंट होगा सॉरी, और थर्ड पार्टी के द्वारा वो ऑन होगा। और आप लोग याद रखिए कि ये जो टेस्ट हैं एवरी संडे जो होते हैं, और ये 5 to 7 PM चलते हैं। लगभग 2 आवर्स की क्लास होती है। बहुत ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा क्लासेस कराई जाती हैं, जिसमें आपको मिलेंगे फ्री सेक्शनल टेस्ट क्यूरेटेड बाय यू फॉर एक्सपर्ट, है ना। और इसमें सेक्शन मिलेंगे, जितने भी जो सेक्शन है आपके कैट एग्जाम में आते हैं। टॉप 50 स्कोरर विल गेट अमेजन वाउचर्स अप टू 5000 रुपीज़, 5000 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर्स दिया जाएगा, जो भी 50 टॉप स्कोरर होंगे उनको। और आपका यहाँ पर गेट 10 डेप्थ इनसाइड विद एनालिसिस, साथ ही साथ एनालिसिस भी कराया जाएगा। और जो एनालिसिस है ये सेम डे, उसी दिन संडे को होगा, ठीक है। और आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इनरोल करना है। और इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जा करके इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल यहाँ पर बता ही चुका हूँ। ये नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कवर करेगा, सेक्शन बाय टेस्ट होगा, क्यूए का, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन, ये एवरी संडे होता है। दिस टेस्ट विल हेल्प यू ट्रैक हाउ योर प्रिपरेशन फॉर कैट 2021 हैज बीन प्रोग्रेसिंग, एंड द कंटेंट ऑफ दिस टेस्ट इज लाइसेंस टू अनअकैडमी एंड क्रिएटेड एंड ऑन बाई थर्ड पार्टी। क्लियर है ना। चलिए, तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो अपने आज के क्वेश्चन है हम उन्हें देखते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो सेंटेंस मिलेंगे ये 10 सेंटेंस मिलेंगे, और आपको यहाँ पर कॉमन एरर्स बताने हैं। कॉमन एरर्स कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इन सेंटेंस में जो पार्ट आपको मिले हैं इनमें कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी। तो सेंटेंस नंबर चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं, और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर आंसर देते चलें। तो पहला सेंटेंस है ये है, आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन से पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है सेंटेंस नंबर 1 में। क्लियर है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा, कौन से पार्ट में मिस्टेक है। यदि फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है तो आपको कमेंट करके फर्स्ट बताना है, सेकंड पार्ट में मिस्टेक है तो आपको सेकंड बताना है, थर्ड पार्ट में मिस्टेक है तो थर्ड बताना है। कोई एरर नहीं है तो आपको 4 नंबर कमेंट करना है, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। कमेंट जरूर कीजिए, बेशक ये रॉन्ग होता है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स होगा, प्रपोजिशन की मिस्टेक है। क्या होगा, ए टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स। ऑन प्रपोजिशन लगाने से क्या पता चलता है, जैसे हम ये कहें कि ऑन का प्रयोग किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए किया जाता है, जैसे ए बुक ऑन इंडिया या ए बुक ऑन साउथ अफ्रीका, इस तरह से। तो इसी तरह से अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स होगा, ना कि ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये पूरा फ्रेज है, आपको याद रखना, टेस्ट ऑन होता है ना कि इन। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर एरर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 2। एंड सेंटेंस नंबर 2 में क्या है, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस if she wishes to be a
वेलारिना। और आपको यहाँ पर बताना है कौन से पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 2 में। जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर आपका अजर्ल मस्ट बी, मस्ट एडजुलरी वर्ब है, बी वर्ब है, ग्रेसियस आपका एडजेक्टिव है, और कंडीशनल क्लॉज लिखा हुआ है इफ सी विशेष टू बी ए वेलेरिया। बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका सेकेंड पार्ट में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। एंड सेंटेंस 3 में है इन ए वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या होगा इस सेंटेंस में, और कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है आपको ये भी बताना है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या, इन ए वेरी हार्श टोन, ठीक है, ओके, ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट, और ये शाउट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन एट, ठीक है, शाउट एट समबडी होता है, तो समबडी लिखा हुआ है सर्वेंट्स यहाँ पर। अब ये टेंस भी देख लो, टेंस कौन सा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एंड टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, देम किसके लिए यूज हो रहा है, सर्वेंट्स के लिए, प्रोनाउन भी करेक्ट है, दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विस। अब ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये देखिए, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट में, ऊपर की कंडीशन पास्ट है, ये प्रेजेंट नहीं बन सकता, ये आपको यहाँ पर यूज करना होगा डिडंट। डिडंट का यूज करोगे तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। तो आपका इस तरह से भी पार्ट एरर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, एंड 4 में क्या है, द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। और कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर आपकी जो एरर है ये लगभग आपका आपको हिंट देते हैं, यहाँ पर आपका जो एरर है ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे आपका जो एरर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, सेकंड पार्ट में एरर है। यहाँ पर ब्रिंग के बाद अराउंड प्रपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है, ब्रिंग के बाद क्या लगा हुआ है, अराउंड। तो देखो आपको बताएं कि ब्रिंग के बाद यदि आप लगाते हैं प्रपोजिशन अबाउट, कौन सा प्रपोजिशन अबाउट, तो ये फ्रेजल वर्ब बनती है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है किसी चीज़ की वजह, किसी कारण की वजह से कोई चीज़ होना, या कहें तो क्रॉस समथिंग टू हैपन, ठीक है, क्रॉस समथिंग टू हैपन, ये इसका मीनिंग होता है, क्रॉस समथिंग टू हैपन, यस। तो ब्रिंग अराउंड की बात करें तो ये भी आपकी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है आप कहें तो ए टेक ए सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, टेक अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कोई छोटा सा एक्शन लेना। तो यहाँ पर ब्रिंग अराउंड नहीं बल्कि ब्रिंग अबाउट का यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा, सेंटेंस के पार्ट सेकंड में मिस्टेक होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करें। ओके, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। थर्ड पार्ट में मिस्टेक कैसे है, पूरा आपका फ्रेज है पे अटेंशन टू होता है, ना कि ऑन, पे अटेंशन टू। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स के आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स के आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी क्वेश्चंस में लेके आता हूँ सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं इस समय। तो पे अटेंशन टू होता है ना कि ऑन, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, और इसमें है इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स से फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एरर है ये है आपका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या एरर है कि यहाँ पर अननेसेसरी यूज हुआ है ऑफ का। इट वाज फॉर्चुनेट ऑल द इनमेट्स इज द राइट ऑप्शन, एंड सेकंड पार्ट में मिस्टेक होगा ऑफ इज नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन हियर। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस है आपका सेंटेंस 7, यस, सेंटेंस 7, एंड सेंटेंस 7 में है ड्रिंकिंग एंड हैविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कि हम कहें कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अ मेजर कॉज ऑफ एक्शन आपका जो प्रेडिकेट है ये भी कैसा लिखा हुआ है,
सिंगुलर लिखा हुआ है, प्रेडिकेट कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसी यूज हो रही, प्लूरल, लेकिन ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा और इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, आर के स्थान पर हमें यूज करना है इज का। क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कह सकते हैं टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नो मैन एटसेट्रा, इस तरह से जो हम यूज करते हैं सेंटेंस, इन द सेम वे ये सेंटेंस भी वही इसी तरह से यूज किया जाएगा, जैसे ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवार्ड, इस तरह से भी सेंटेंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेम है, आपका यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8 एंड सेंटेंस 8 में है दे आर स्टैंडिंग at the gate of the auditorium as there is no place inside। सॉरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के सेंटेंस मैंने कई बार आपको पहले ही बताए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ एडिटोरियम, क्लियर है यहाँ तक। एज आपका रीजन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है क्योंकि देयर इज नो प्लेस इनसाइड। अब प्लेस यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा जो राइट वर्ड होगा ये होगा रूम, देयर इज नो रूम इनसाइड, इस तरह से यूज करेंगे। अब यहाँ पर रूम क्यों यूज किया जाएगा, रूम इंडिकेट करता है स्पेस नीडेड को, क्लियर। तो प्लेस को हटा के आप यहाँ पर रूम का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, यस नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस 9 में क्या है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर एंड नो एरर। एरर तो इसमें है, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, आप हैविंग के को किस में यूज नहीं करते, सामान्यतः नॉन प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी हैविंग का प्रयोग, हैविंग आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, सॉरी हैविंग आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि इसका सामान्य तरीके से कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता। हालांकि किया जा सकता है लेकिन सामान्य नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप हैविंग के स्थान पे आप मेकिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज मेकिंग मैनी फ्रेंड्स हियर इज द राइट ऑप्शन। ये मेकिंग हो सकता है ना कि आपका हैविंग, ठीक है। और हैव के बारे में मैंने कई सारे टेंस पर रूल बनाए हुए हैं। आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो देख लें कोई भी, आपको ये जो कन्फ्यूजन है कि कब यूज होगा कब नहीं होगा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है और यहाँ पर हम लिखते हैं I am looking forward to meeting you in person। यस, तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा इस सेंटेंस में, जल्दी से कमेंट करो। बहुत ही सिंपल है और यदि कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आई एम लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है होप विद प्लेजर, होप विद प्लेजर, ठीक है। तो ये आपकी क्या है फ्रेजल वर्ब है और लुक फॉरवर्ड टू के बाद आपका आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है जो करेक्ट लिखा हुआ है और राइट है। आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट लिखा हुआ है, किसी पार्ट में मिस्टेक नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नो एरर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आपका 4th नंबर का। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।